कि आज एक दावत हम होस्ट करने जा रहे हैं। बहुत ग्रैंड दावत है और ये ईद की ही दावत है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ईद के दिनों में होती है तो वो ईद की दावत है। बहुत मज़ेदार मेन्यू आज सेट हुआ है, बहुत मज़ेदार आज ब्लॉग बनने वाला है। मेरे दावत ब्लॉग आप लोगों से शेयर करने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप लोगों को दावत के आइडियाज़ दे सकूँ, ताकि उसमें आपकी भी हेल्प हो सके। सो मेरे साथ इस पूरे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। अब आइए मेरे किचन में, मैं अपने दावत का, यानी कि दावत तो कल है लेकिन एक दिन पहले जो उसकी प्रेप वगैरह होती है, किस तरीके से मैंने क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है एक दिन पहले, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम चावलों की डिश से स्टार्ट करेंगे। चावलों की डिश जो मैं बना रही हूँ, मंदी टाइप राइस बनेंगे और उसके ऊपर मटन रोस्ट होगा, बहुत मज़ेदार सा। पहले भी आपको कई मैं रेसिपीज आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये वाली रेसिपी बहुत गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह इसकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपने कभी भी मटन रोस्ट तैयार करना हो तो एक रात पहले लाजमी उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, क्योंकि उससे जो है उसके फ्लेवर अंदर तक जाते हैं, बहुत मज़ेदार तैयार होता है। सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट सब दही में शामिल करूंगी और इसका मैरिनेशन तैयार करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि मटन रोस्ट घर में बनाना एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। कोई मुश्किल तरीन काम नहीं है। मैंने 2 मटन रोस्ट लिए थे और ये तकरीबन 3-3 किलो के दोनों मटन रोस्ट हैं। और इनका आप मसाला अच्छा सा बनाकर बहुत ही चटपटा सा बनाइए। लीमू लाजमी इसमें ऐडअप करना है और इसमें कट्स लगा दें। कट्स लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से मसाले से जो मटन पीसेस हैं उनकी मालिश करनी है। हर जगह तक के मसाला जाना चाहिए और उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल के साथ इसको पूरा रैप करके आप ओवरनाइट फ्रिज में रखते हैं। और हम ओवरनाइट फ्रिज में रखने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि इसके मसाले जो हैं वो अंदर तक जो है ना इसमें जज्ब हो जाएं। सबसे मुश्किल वाला काम होता है मटन रोस्ट बनाने के लिए उसकी मैरिनेशन। ये काम कर ले तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मार्का कर लिया। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में पूरी रात। कल सुबह 12 बजे के बाद स्टार्ट करना है इसके ऊपर काम। तो अब हम स्वीट डिश की तरफ आ जाते हैं। आपको पता है स्वीट डिश जितनी ठंडी होती है ना उतनी मज़ेदार लगती है, तो एक रात पहले बनाना बहुत ज़रूरी है। हम बनाने जा रहे हैं मैंगो डिलाइट। मैंगो डिलाइट, क्योंकि मैंगो इस वक्त सीज़न की सौगात है, तो मुझे लगता है कि जो भी डिज़र्ट बनाए उसमें मैंगो का टच बहुत ज़रूरी है। और मैंगो डिलाइट की रेसिपी मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक इंशाल्लाह आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, जाइएगा चेक कीजिएगा। और लाजमी इससे पहले कि मैंगो ख़त्म हो जाए, मैंगो डिलाइट और उसके बनाए हुए जितनी रेसिपीज़ मैं शेयर कर रही हूँ वो ज़रूर ट्राई करें। अब हम आ गए हैं डिज़र्ट नंबर 2 पर, जो कि हम कल की दावत के लिए बना रहे हैं। और वो है, बता दूं नाम, बहुत मज़ेदार सा है, स्ट्रॉबेरी चीज़ शॉर्ट्स बनाएंगे हम। शॉर्ट्स के लिए ये है मेरे पास और इस तरीके की सर्विंग्स है, बहुत प्रेजेंटेबल लगता है, तो हम इनको यूज़ करेंगे। चीज़ शॉर्ट्स भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट होंगे। और कौन कौन इसकी रेसिपी चाहता है मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चीज़ शॉर्ट बनाने के लिए आपको पता है कुकीज़ जो हैं उसके अंदर मैंने ब्राउन शुगर मिला के और बटर मिला के उसकी पहली लेयर लगाई है। उसके बाद सारा क्रीम चीज़ एंड एवरीथिंग सबको बीट करके आप इसका फ्लेवर डालें। ओ माई गॉड, इतने मज़ेदार बनते हैं, लिटरली बिलीव मी। एक बार आप लोग ट्राई कर ज़रूर कीजिएगा। आपका हाथ रुक गया ना तो फिर बताइएगा। इसमें हाथ नहीं रुकता, इतने मज़ेदार बनते हैं। चीज़ शॉर्ट को मैं अच्छा सा फिल करके अब इनको कुछ देर के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। इसके बाद हम इसकी मज़ीद फिलिंग का काम करेंगे। अच्छा, अब मैं अपने जो मैंगो डिज़र्ट यानी कि मैंगो डिलाइट है इसको मैं फ़ाइनल करूँगी। इसके ऊपर अच्छे से क्रीम की एक लेयर लगाकर इसके ऊपर ये जेली की एक और लेयर बिछा के इसके ऊपर आम से ज़बरदस्त तरीके से एक फ्लावर बनाया है मैंने, जो कि आपको पता है कि डिज़र्ट खाने में ही नहीं, देखने में भी बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, तभी तो सामने वाले का दिल करता है कि बार बार खाए। दाल गोश्त बनाने के लिए 3 दालें मैं इस्तेमाल करूंगी, चना, मसूर और मूंग दाल। भिगोने के लिए रखनी है दालें। दाल गोश्त का जो ये आइटम मैं दावत के लिए बना रही हूँ, ये मुझे उमर ने फरमाइश करके बनाया है, क्योंकि इसके दोस्तों को दाल गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको पता है कि दाल के साथ जब गोश्त मिलकर एक डिश तैयार होती है वो इटसेल्फ बड़े मज़े की होती है। हमारे यहाँ भी बहुत मज़े से खाई जाती है। और दाल गोश्त की रेसिपी बताएं जल्दी से कमेंट करके, किस किस को चाहिए, झटपट शेयर होगी। तंदूरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले लूँगी अदरक लहसुन,
हंकट है, इसका मैंने इतना छन्ने में रख के पानी निकाल लिया था, ये मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, फूड कलर, जीरा पाउडर, हल्दी, सी लाल मिर्च, सी काली मिर्च और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तंदूरी मसाला डालने के बाद कसूरी मेथी लें और इसको हाथों से क्रश करके आपने ऐड करना है। चिकन के मैंने ड्रम स्टिक ले लिए हैं और इन पे कट्स लगाकर आप अच्छे से मैरिनेट करके मैंने तकरीबन 2.5-3 घंटे के लिए इस चिकन को रख दिया है। उसके बाद हम इसके साथ क्या करेंगे बताती हूँ। इतनी सारी बातों में तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये जो दाल गोश है और ये सारी चीज़ें जो बेक करने में मटन रोस्ट रख रही हूँ, ये अगले दिन की जो है वो सुबह है, क्योंकि रात की प्रिपरेशन में तो हमने सिर्फ मैरिनेशन किया था मटन को और हमने डिज़र्ट बना के रखे थे। अच्छा, जो चीज़ शॉट्स मैंने बनाए हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, उसको भी फाइनलाइज मैं सुबह किया ताकि वो अच्छे से जो है वो स्टेबल हो जाए उसकी क्रीम जो है। उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी का सॉस बनाकर उनको अच्छे से पका के शुगर के साथ और उसके बाद उसको लेयर लगाई है। इसके बाद 1 बाय 1 चीज़ें जो हैं मैं अब फाइनल करने पर हूँ, क्योंकि अब दिन काफ़ी टाइम हो गया है और इससे पहले कि डिनर का टाइम हो जाए, लोगों के आने का वक्त हो जाए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े ठहराव के साथ जो है उसको तैयार करके रख दूँ, ताकि जब मेहमान आए तो उसके बाद सिर्फ जो है वो हल्का सा उसको गर्म करूँ, मैं हीट दूँ और उसके बाद जो है वो सर्विंग की तैयारी हो जाए। खाने के साथ साथ मेहमानों को बहुत अच्छे तरीके से बिठाने का भी इंतज़ाम आपको पता है साथ साथ चल रहा होता है, ताकि उनका टेबल सेटअप बहुत अच्छे से किया जाए। आपको पता है खाना टेम्पटिंग हो, खाना मज़ेदार हो और उसको बहुत ही अच्छी जगह पर प्रेजेंट करके और अच्छी जगह पर खाने को प्लेसमेंट करके आप मेहमानों को बिठा कर खिलाएं तो वो वाइब्स ही और होते हैं और खाना मज़ेदार लगता है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? और ये देखिए वन ऑफ माय फेवरेट डिश, ये मिनी स्लाइडर्स जो हैं ये बेसिकली रेडी किए थे मैंने चिकन के साथ और चीज़ के साथ। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। अगर आपने मेरी रेसिपीज़ देखी हैं तो उसमें मैंने स्लाइडर्स भी आपको बनाना सिखाए हैं और उनका फिलिंग भी आपको सिखाया है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो 1 बाय 1, यानी कि लजानिया है वो भी लेयरिंग हो गई है, अब वो सिर्फ जस्ट बेक होने के लिए जाएगा। उसके बाद हमने मेहमानों का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक सेटअप कर दिया था। हमने कहा मेहमानों के आने का जो है वो शुरुआत हो गई थी। उमर से मैंने बोला कि तुम वेलकम करना शुरू करो, हम लोग जब तक रेडी होकर आते हैं। और क्योंकि काम वाम अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो चुका था, किचन से फुर्सत हो गई थी कि अब कुछ बनाना नहीं है, जस्ट असेंबलिंग करनी है। तो बस अब डिशेस अब ऑन टेबल होने जा रही हैं। सारी चीज़ों को जो है पहले हमने वेलकम ड्रिंक्स रखे। वेलकम ड्रिंक्स जब तक उमर ने सर्व किए हैं तब तक जो है हम लोगों ने टेबल को बड़े अच्छे से सेट कर दिया खाने के लिए, क्योंकि अब डिनर का टाइम हो रहा था और सबको बड़ी कोई शदीद वाली भूख लगी हुई थी। तो हमने कहा कि अब खाना स्टार्ट किया जाए। मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी, आप लोग भी अपनी टेबल सेटअप, अपने खाने को प्रेजेंट करने के तरीक़ों को ज़रूर मुझसे शेयर किया करें। और कौन चाहता है कि उसके टेबल सेटअप और उसके बनाए हुए तरीक़ों के साथ मैं एक दफ़ा जो है वो खाना बनाऊँ और टेबल सेटअप करूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। आपको पता है दिल सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? जब इतनी मेहनत के बाद, जो कि एक दावत आप जब होस्ट करने जा रहे होते हैं उसकी 2 से 3 दिन की मेहनत लगी हुई होती है और आपको दिल से मोहब्बत से एप्रिसिएशन मिल जाए, तो बस आप समझ जाएं सारी थकावट, हर चीज़ साइड में, दोबारा बंदा एनर्जेटिक होकर सारे कामों में लग जाता है। कौन मेरी इस बात से एग्री करेगा? मेरे पास कई कमेंट्स आए हैं जिन कमेंट्स में ये लिखा हुआ होता है कि आपके यहाँ हर वक्त दावत क्यों होती है। तो देखें, दावत तो बेसिकली मैं नहीं कर रही होती, जो खाने वाला मेरे घर आ रहा होता है वो अपना नसीब, अपना रिस्क खुद लेकर आता है मेरे यहाँ। तो उसके तो फ़ैल अल्लाह ताला हमें अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान भर के रिस्क अता करते हैं। तो ये तो नसीब की बात है। बाकी हाँ, नियत और आपका जोश होना चाहिए कि आप मेहमानों को बुलाएं, उनकी खातिरदारी करें। तो ये बात, ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। मैंने कहा शाबाश, सर्विंग करो अब। ये उमर ने बनाया है। Exactly.
for मीठा। खतरनाक हो गया। चार गोश्त था ना। तो आपकी खुदा के लिए कल से मैंने डाइट करनी है, अब मैं मज़ीद नहीं खाऊंगा। इतना मज़े का खाना, कमाल खा रहा हूँ। बहुत मजे का खाना। स्पेशली मैंने तो मंदी खाई, बहुत मजे की थी। अचार गोश्त तो था ही अच्छा। आपने खाया और हाँ, सर्विस भी की थी मैं सबको दे भी रहा था और खा भी रहा था। हाँ, खा भी रहे थे। लसानिया was too good। और मीठे के तो अल्फाज ही नहीं है, इतने जबरदस्त था। टू गुड खाना, मतलब मज़ा आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? मंदी और Okay. फिर अचार गोश्त। याद आ गया। बिल्कुल आगे पहुंचा था और डाइट का तो धर्म भरम हो गया। Just too good, too good। जज़ाकल्लाह। चलो। मैं तो डाइट करता ही हूँ, मुझे तो पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अमेजिंग, मंदी वो टू गुड, लसानिया वाज अमेजिंग और अचार बहुत, और चेरी ऑन द टॉप, ये चेरी ऑन द टॉप। खाना बहुत जबरदस्त था। टॉप पे तो मैं कहता हूँ अचार गोश्त, और उसके साथ साथ जो मंदी My थी true friend, happy birthday। अमेजिंग, बहुत मजे का था। सब खाया, दो दफा खाया। डिशेस के नाम बताना, डिशेस के नाम ये आसिफ तो वो भी बता देगा जो दिमाग में थी हमारे। देखा था कि अगर आप कल बुलाएं फिर आ जाएंगे। मटन मंदी, अचार गोश्त, चिकन बर्गर, लसानिया, दही बड़े और चिकन टिक्का, चटनी, चिकन टिक्के के ऊपर प्याज, नान चपाती, नान चपाती, कोल्ड ड्रिंक, टिश्यू बॉक्स, मैंगो डिलाइट और स्ट्रॉबेरी, चीज शॉट। चीज शॉट। दो बॉल में जो वो एक डिश थी ना, अचार गोश्त, एंड खाने के साथ साथ प्रेजेंटेशन बोला। यार जज़ाक। बोथ एक्चुअली बोथ आई ट्राइड विद बोथ, और अचार गोश्त के अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। हमेशा की यही दोस्ती। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सारे फूड्स जो मैंने खाया है वो सब, फिर इधर देखो। एवरीथिंग वाज अमेजिंग। अचार गोश्त नंबर 1 मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा रोटी लगा, राइस भी बहुत अच्छे थे मटन के साथ। मीट का हाँ चलो मैंने कहा तुम्हारा हाथ वहां तक नहीं जाएगा। यार जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच।